नमस्कार मित्रों, जय माता दी। पिछला जो वीडियो है उसमें अपन ने बात की थी जो जुपिटर का ट्रांजिट है, बृहस्पति देव का ट्रांजिट है, वो अपने लिए क्या क्या अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं शनि के ट्रांजिट के बारे में। शनि का जो ट्रांजिट है सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजिट माना जाता है, क्योंकि शनि देव है 2.5 साल तक एक राशि के अंदर रहते हैं और शनि देव है उनको दुख का और अपने कर्म का कारक माना गया है। तो अपने कार्मिक या फिर अपने कर्म की स्थिति कैसी रहेगी, या फिर अपने को जो दुख है वो वर्तमान के अंदर किन चीज़ों से आने वाले हैं, या फिर किन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है, या फिर करियर के अंदर अपने को ग्रोथ मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये सारा का सारा देखते हैं अपन शनि के ट्रांजिट से। व्यक्ति के जीवन में अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजिट है वो है आपके शनि का ट्रांजिट, क्योंकि जो शनि का ट्रांजिट है वही हमें करियर की ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, और शनि का जो ट्रांजिट है वही हमें, अगर कोई सेटल बंदा है, जैसे करियर में जो भी अप डाउन आते हैं वो सारे के सारे आते हैं आपके शनि के ट्रांजिट के कारण। तो आज हम पूरा का पूरा जो शनि का ट्रांजिट है उसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, किन लग्न पर क्या क्या प्रभाव आने वाले हैं, प्लस जो शनि का ट्रांजिट है अगर किसी भी ग्रह के ऊपर ट्रांजिट करता है तो क्या क्या अपने को इफेक्ट आते हैं, और उनसे बचने के लिए अपन पहले से क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं। शनि है 28 अप्रैल को मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये अपने जीवन पर क्या क्या प्रभाव लेकर आ रहा है, और किन किन चीज़ों का अपने को बचना है, किन किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये चीज़ें अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शनि का जो ट्रांजिट है वो अगर किसी दूसरे ग्रह के ऊपर ट्रांजिट करे, दूसरे ग्रह के सेंस है कि कोई आपका जो ग्रह है वो कुंभ राशि के अंदर बैठा है और शनि देव है वो कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। इसका मतलब वो जो पहले से ग्रह बैठा है उसके ऊपर है, शनि ट्रांजिट करेंगे तो उसके हिसाब से अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें बदलने वाली है, क्या क्या चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि शनि अगर किसी दूसरे ग्रह के ऊपर ट्रांजिट करे तो उसका क्या इफेक्ट आता है। सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, वीडियो पर बने रहिए और आराम से देखिए कि क्या क्या इफेक्ट आने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करें चार्ट की। इस तरह का चार्ट है, अपन देखते हैं जिसे अपन कुंडली बोलते हैं। अब यहाँ पर आपके आ रहा है 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। वर्तमान में शनि देव है वो यहाँ पर है। 28 अप्रैल के बाद में शनि देव है वो आ जाएंगे आपके 11 नंबर जो राशि है उसके अंदर। अपन पढ़ रहे हैं कि शनि देव है अगर किसी दूसरे ग्रह के ऊपर ट्रांजिट करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट आते हैं, अपने को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। अब जैसे सपोज करिए शनि है वो 10 नंबर राशि के अंदर है, और थोड़े समय बाद में 28 अप्रैल के बाद में ये आ जाएंगे आपके 11 नंबर राशि के अंदर। अब जो 11 नंबर राशि है इसके अंदर कोई भी प्लेनेट बैठा है आपका पहले से, सपोज करिए कि 11 नंबर जो राशि है उसके अंदर बैठा है आपके मंगल। आपका जो लग्न कुंडली है, लग्न का जो चार्ट है, नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो 11 नंबर राशि है उसके अंदर बैठे हैं आपके बाय डिफॉल्ट मंगल देव है, पहले से विराजमान है। इसमें मैं मंगल देव के ट्रांजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जो लग्न चार्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। 11 नंबर जो राशि है उसके अंदर पहले से बैठ रखे हैं आपके मंगल देव बैठ रखे हैं। अब जो शनि है वो ट्रांजिट किसके ऊपर करेंगे, मंगल देव के ऊपर करेंगे। शनि है, शनि को मानते हैं अपन कर्म का कारक। शनि किसके कारक है, आपके कर्म के, यानी कि जहां पर आप वर्क कर रहे हो आपका जो वर्किंग एरिया है वो सारा का सारा देखते हैं अपन शनि से। अब शनि है किसके ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं, मंगल के ऊपर, क्योंकि जो 11 नंबर राशि है आपके जो कुंभ राशि है उसके अंदर आपके मंगल देव है वो विराजमान है लग्न कुंडली के अंदर। जब शनि है मंगल के ऊपर ट्रांजिट करेंगे तो आपका जो भी वर्किंग एरिया है जहां पर आप काम कर रहे हो, तो वहां पर आपकी क्या संभावना रहेगी, आपकी संभावना रहेगी कि आपका जो वर्किंग एरिया, वर्किंग प्लेस है, वहां पर जो भी आपके सीनियर है या फिर जूनियर है, जो भी आपके साथ में काम करने वाले हैं, उनसे आपकी क्या हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाए, झगड़े हो जाए, उसके कारण आप जॉब से बाहर आ सकते हैं। अब जिनका पहले से यहाँ पर मंगल था वो पीछे का भी देख सकते हैं कि उनकी लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। जो पीछे का 2 साल का 2 ढाई साल का अनुभव है वो वैसे देख सकते हैं,
और जिनका 11 नंबर के अंदर है आपके मंगल, तो उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अब जो आने वाला समय है उसके अंदर उनकी वर्किंग पैलेस के अंदर किसी न किसी बात से, बिना बात से लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं। बचने के लिए क्या करें अपन? बचने के लिए करना है आपको जमीन पर सोना स्टार्ट कर दे, आप थोड़ी बहुत है एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे रेगुलर। अगर ये करते हैं तो मंगल की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, आपके पॉजिटिव यूटिलाइज हो जाएगी। अगर ये करते हैं तो आपको ये जो लड़ाई झगड़े वाली दिक्कत है वर्किंग एरिया पर, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप नहीं करते हो तो 100% आपके क्या होने हैं, झगड़े होने हैं। तो ये तो था इसका कि नेगेटिव। शनि है जब मंगल के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो क्या क्या अपने को नेगेटिव रिजल्ट्स आने हैं। जब शनि मंगल के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो जो अपना वर्किंग एरिया है, वर्किंग पैलेस है, वहां पर अपने जो भी साथ में काम करने वाले हैं उनसे बिना बात के या फिर किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहेंगे, और इस कारण से हो सकता है कि अपन जॉब से निकाल दिया जाए या फिर जॉब छोड़ दे। अब किन किन के लिए ये पॉजिटिव रहने वाला है ट्रांजिट? जो पहले से क्या कर रहे हैं, आपके फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी मतलब जो पहले से एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, या फिर जो भी जितने भी फोर्स से जुड़े हुए हैं, फोर्स वाले सभी फिजिकली एक्टिव रहते हैं, चाहे आर्मी हो या फिर फोर्स से, बेल्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्या है, बहुत ही शानदार है। उनके लिए ये प्रमोशन का समय है जब शनि है मंगल के ऊपर ट्रांजिट करेगा। या फिर पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं, फोर्स से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए क्या रहेगा, ये आपके शनि के ऊपर जो मंगल का ट्रांजिट है वो शानदार रहेगा। अगर आप फोर्स से जुड़े नहीं हो, और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी है उससे भी जुड़े नहीं हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी उससे जुड़े नहीं हो, तो फिर आपको सावधान सतर्क होने की जरूरत है। और आपको अभी से अपने रूटीन के अंदर एक्सरसाइज है वो शामिल कर लें। जमीन पर सोना है आप स्टार्ट कर दे, ठीक है। यह तो देखा था अपन ने कि शनि है वो किसके ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, आपके मंगल के ऊपर। अब शनि है, शनि किसके ऊपर ट्रांजिट करे, 11 नंबर जो राशि है उसके अंदर पहले से आपके बैठे हैं बुध देव। 11 नंबर जो राशि है कुंभ राशि है, उसमें लग्न चार्ट के अंदर आपके पहले से बुध देव है वो विराजमान है। अगर बुध देव विराजमान है तो ये आपके लिए क्या है, पॉजिटिव समय है, क्योंकि शनि है कर्म का कारक है। अपन कर्म की स्थिति वो देखते हैं शनि से, और बुध है, बुध को देखते हैं अपन व्यापार के रूप में। तो जिनका भी शनि है बुध के ऊपर ट्रांजिट करने वाला है, वो सभी नए बिजनेस है वो स्टार्ट करने की प्लानिंग करेंगे। जिनका शनि है बुध के ऊपर ट्रांजिट करने वाला है, वो सारे के सारे नया बिजनेस या फिर नया स्टार्टअप है वो कर सकते हैं। बुध है, इससे अपन अच्छा समय भी देखते हैं। तो ये जो आने वाले 2.5 साल है, आपके बिजनेस के हिसाब से देख ले या फिर कैसे भी देख ले, आपके अगले जो 2.5 साल है जो शनि के ट्रांजिट वाले वो अच्छे रहने वाले। किन के लिए? शनि का ट्रांजिट है किसके ऊपर हो रहा हो, आपके बुध ग्रह है उसके ऊपर हो रहा हो। बुध के बाद में अगला ग्रह देखते हैं अपन, शनि का जो ट्रांजिट है आपके 11 नंबर राशि है, उसमें बुध की जगह आपके बैठे हैं चंद्रमा। चंद्रमा बैठे हैं। अब चंद्रमा के ऊपर जब शनि ट्रांजिट करेगा, चंद्रमा है मन का ग्रह है, तो मन के अंदर शनि है किसके ग्रह है, कर्म के ग्रह है, और चंद्रमा क्या है, अपना मन है। जब शनि है चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट करेंगे तो सबसे ज्यादा जो विचार है अपने मन में अपने कैरियर को लेकर आने वाले हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब चंद्रमा के ऊपर शनि ट्रांजिट करेगा तो अपने डिप्रेशन की स्थिति हो सकती है, मन में सर्वाधिक जो विचार आने वाले हैं अपने कैरियर सेटलमेंट को लेकर, या फिर कैरियर है उसके अंदर ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, इससे रिलेटेड अपने माइंड के अंदर विचार थॉट्स आने वाले हैं। अब चंद्रमा के ऊपर जब शनि ट्रांजिट करेगा तो आपका जो अवचेतन मन है वो भी एक्टिव होने वाला है। किन के लिए अच्छा है ट्रांजिट? चंद्रमा है ट्रेवलिंग का है, तो जितने भी आपके ट्रेवलिंग से जुड़े हुए हैं, जो भी टूर ट्रेवलिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ट्रांजिट शानदार रहेगा। लेकिन जो टूर ट्रेवलिंग से जुड़े हुए नहीं है और जो जल से जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है, जैसे नेवी ऑफिसर वगैरह या फिर जल से किसी भी तरह से आप जुड़ रखे हो, तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है जब शनि चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट करेगा। लेकिन आप जल से भी जुड़े हुए नहीं हो, प्लस आप टूर ट्रेवल से जुड़े हुए नहीं हो, तो आपके मन में सबसे ज्यादा जो थॉट्स है, विचार है, या फिर बोल सकते हैं कि जो डिप्रेशन की स्थिति है वो किसको लेकर रहने वाली, आपके करियर को लेकर रहने वाली है। अगर इससे बचना है अपने को तो क्या करें अपन? चंद्रमा है जिस राशि के अंदर बैठा है, चंद्रमा है जिस राशि के अंदर बैठा है, चंद्रमा अब अपने को पता चल ही गया कि चंद्रमा किस में बैठा है, आपके 11 नंबर राशि के अंदर बैठा है।
11 नंबर जो राशि है वो कौन से तत्व की राशि है? वायु तत्व की राशि है। तो आप चंद्रमा के जो मंत्र है, वैदिक मंत्र है, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप चंद्र गायत्री मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें इस समय के अंदर। तो यह हो गया अपने चंद्रमा का। आगे देखते हैं कि आपकी जो 11 नंबर राशि है, कुंभ राशि है, उसमें पहले से विराजमान है आपके राहुदेव। अगर 11 नंबर राशि है उसके अंदर पहले से विराजमान है आपके राहुदेव, तो शनि का जो ट्रांजिट है वो किसके ऊपर होने वाला है? आपके राहु ग्रह है उसके ऊपर होने वाला है। शनि का ट्रांजिट जब जब राहु ग्रह के ऊपर होता है तो व्यक्ति है उसकी इज्जत है वो धूमिल हो जाती है। ऐसे बोल सकते हैं कि अपन उसका जो व्यक्तित्व है उस पर किसी न किसी तरह का लांछन लगता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति है, शनि कर्म के कारक है और राहु है वो है आपके अनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी है आपके राहु, और शनि है आपके कर्म कारक। तो व्यक्ति है अपने काम को लेकर किसी न किसी तरह से इनसिक्योर फील करेगा। व्यक्ति के मन में ये रहेगा कि भाई अपनी जॉब है चली ना जाए, अपना कोई काम नहीं है, अपना क्या होगा। अब वो बॉस ने बुला लिया, सीनियर ने बुला लिया अगर एम्प्लॉय को, तो उसके माइंड में ये थॉट्स आएगा कि अपने को निकाल ना दे, अपने को ये ना बोल दे, अपने को ये ना बोल दे। तो वो करियर को लेकर पूरा का पूरा असुरक्षा की भावना है उसके मन में रहेगी। कब? जब शनि है किसके ऊपर ट्रांजिट करेगा? आपके राहु देव है उसके ऊपर ट्रांजिट करेंगे, तब व्यक्ति है खुद को इनसिक्योर फील करेगा। किन के लिए बेस्ट है? शनि का ट्रांजिट है राहु के ऊपर हो, किन के लिए बेस्ट है? राहु है आपके स्क्रीन का कारक है। राहु है स्क्रीन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी यूट्यूबर वगैरह है, जितने भी टिकटॉक यूजर है, जितने भी जो स्क्रीन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय है शानदार रहने वाला है। जितने भी स्क्रीन से जुड़े लोग हैं उनके लिए समय क्या रहेगा? आपके शानदार रहेगा। करियर है उनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब जो स्क्रीन से जुड़े हुए नहीं है उनके मन में इनसिक्योरिटी रहेगी, और जो इनसिक्योरिटी है उससे बचने के लिए आप चाय है, कॉफी है, उसका डोनेशन दे सकते हैं, या फिर राहु के जो गायत्री मंत्र है उसका आप जप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन शनि का जो ट्रांजिट है। शनि का जो ट्रांजिट है अब देखते हैं अपन केतु के ऊपर। आपकी जो 11 नंबर कुंभ राशि है उसके अंदर पहले से कौन सा ग्रह विराजमान है? आपके केतु देव है, वो लग्न चार्ट के अंदर विराजमान है। केतु देव है, इनके ऊपर जब शनि है ट्रांजिट करेगा, शनि है जब कुंभ राशि के अंदर आएगा और पहले से वहां पर जो लग्न चार्ट है उसके अंदर विराजमान कौन है? केतु देव है। केतु है, इसको माना गया आपके ब्लॉकेज। शनि क्या है? आपके कर्म है, केतु है ब्लॉकेज। तो इसका मतलब सीधा सा है कि यह सबसे क्या है? आपके खतरनाक ट्रांजिट है, क्योंकि आप जहां पर भी काम कर रहे हो या फिर जहां पर आप जॉब कर रहे हो सकता है उस जॉब से आपको निकाल दिया जाए, उसमें ब्लॉकेज आ जाए, किसी न किसी तरह की दिक्कत आ जाए। अच्छा ट्रांजिट किन के लिए है? केतु है आयुर्वेद का कारक है। आयुर्वेद से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये ट्रांजिट शानदार रहने वाला है। ज्योतिष है, जितने भी लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं उनके लिए ट्रांजिट शानदार रहेगा। अगर आपका केतु है कुंभ राशि के अंदर है और शनि है उसके ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ज्योतिष से जुड़े हुए, आयुर्वेद से जुड़े हुए, योगा से जुड़े हुए उन सभी जो जातक जातिका हैं उनके लिए यह ट्रांजिट शानदार रहेगा। लेकिन जो ज्योतिष से जुड़े हुए नहीं है, योगा से जुड़े हुए नहीं है, आयुर्वेदा से जुड़े हुए नहीं है, तो उनके लिए अपने क्रम के अंदर किसी न किसी तरह की दिक्कत है या फिर ब्लॉकेज है वो देखने को मिलेगी। ब्लॉकेज ना हो उससे बचने के लिए क्या करें अपन? उससे बचने के लिए आप सबसे पहले तो राइटिंग स्टार्ट कर दे, कुछ न कुछ रूटीन के अंदर पेन चलाए, लिखना स्टार्ट आप कर दे, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। पहली रेमेडी है जिनका शनि केतु के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है वो राइटिंग स्टार्ट कर दे। दूसरा है महीने के अंदर एक दिन आता है अपने पितरों का अमावस्या, अमावस्या को पितरों का नाम लेकर या फिर पितरों को समर्पित कर कुछ भी डोनेशन दे दे, या फिर कुत्तों को है कुछ ना कुछ आप खिलाते रहे। अगर ये रेमेडी करते हैं तो आपके ब्लॉकेज है हो सकता है वो ना आए। अब बात करते हैं अपन शनि का जो ट्रांजिट है वो आ जाए आपके सूर्य के ऊपर। शनि का जो ट्रांजिट है वो आ गया आपके सूर्य के ऊपर। शनि क्रम है, सूर्य आपके जिम्मेदारी है या फिर गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट से जो भी जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए ट्रांजिट अच्छा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाह रहे हैं उनके लिए ट्रांजिट अच्छा है। गवर्नमेंट से जुड़कर किसी भी तरह का काम करना चाह रहे हैं उनके लिए ट्रांजिट अच्छा है। लेकिन जो पहले से गवर्नमेंट से जुड़ रखे हैं
हो सकता है उनका प्रमोशन भी हो जाए और हो सकता है उनके दिक्कत भी हो जाए। दिक्कत कब होगी? सूर्य है वो जिम्मेदारी का कारक है, ऑथोरिटी का कारक है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन है सही से नहीं करोगे तो ये ट्रांजिट आपके लिए दिक्कत भरा रहेगा। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन है अच्छे से कर रहे हैं तो ये ट्रांजिट है आपके लिए शानदार रहने वाला है। अब शनि है, शनि का ट्रांजिट किसके ऊपर आ जाए? स्वयं शनि के ऊपर आ जाए। 11 नंबर राशि है, उसके अंदर पहले से जो लग्न चार्ट है आपका उसके अंदर शनि देव विराजमान है। शनि का ट्रांजिट है किसके ऊपर आ रहा है? आपके शनि के ऊपर ही आ रहा है। तो ये जो समय है, ये ट्रांजिट कब होता है? ये ट्रांजिट होता है आपके 29वें 30वें साल के अंदर, जो आपका 30वां साल है उसके अंदर होता है। क्योंकि शनि देव है 2.5 साल से एक राशि परिवर्तन करते हैं और 12 राशियां हैं। इसका मतलब जब शनि जहां पर आपका जन्म हुआ है, जिस राशि के अंदर थे 30वें साल, उसी राशि के अंदर वापस एक जो अपना चक्र है वो पूरा कर उसी राशि के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो ट्रांजिट होता है वो होता है आपके 30वें वर्ष। शनि है जब शनि के ऊपर ट्रांजिट करते हैं तो इसको ये बोल सकते हैं ये है वो सारी रिटर्न पॉलिसी है जो आपने अब तक जो कर्म किए हैं उसको सारी चीजें आपको क्या क्या रिटर्न मिलने वाली है उस पर डिपेंड करता है। आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपके करियर के अंदर हो सकता है शानदार ग्रोथ मिल जाए आपको। अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो हो सकता है कि आपके करियर है उसमें आप डाउन चले जाओ। अब ये जो 30वां साल है शनि के ऊपर जब शनि ट्रांजिट करता है, ये साल व्यक्ति के सभी जो जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए यादगार रहता है। क्योंकि ये कुछ न कुछ ऐसा सिखा कर जाएगा आपको जो पूरे जीवन भर आपको याद रहने वाला है। शनि के ऊपर जो शनि का ट्रांजिट है, व्यक्ति है इसमें जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, जिस काम से रेगुलर जिस काम को कर रहा है, हो सकता है कि उस काम को छोड़ दे, अपना प्रोफेशन है वो चेंज कर ले, या फिर करियर है उसके अंदर शानदार ग्रोथ मिल जाए, या फिर करियर है पूरा का पूरा डाउन आ जाए। क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड करेगी कि आपके जो 30 साल के जो 28 साल के पीछे के जो क्रम है वो कैसे रहे हैं, उनका पूरा का पूरा रिजल्ट दिखेगा आपको शनि है जब शनि के ऊपर ट्रांजिट करेगा। तो ये देखे थे अपन कि शनि है जब अलग अलग ग्रहों के ऊपर ट्रांजिट करता है तो अपने को क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। शॉर्ट्स में वापस मैं बता देता हूँ। शनि है जब मंगल देव के ऊपर ट्रांजिट करेंगे तो आपकी लड़ाइयाँ झगड़े होने वाले हैं। बचने के लिए आप एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जमीन पे सोना स्टार्ट कर दें। शनि देव है जब चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट करते हैं तो जल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए ट्रांजिट अच्छा है। अगर जल से जुड़े हुए आप नहीं है तो आप है चंद्रमा के जो गायत्री मंत्र है उसका जप स्टार्ट करते हैं। शनि है जब बुध देव के ऊपर ट्रांजिट करते हैं तो ये आपके लिए समय अच्छा रहता है। आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हो आप, और आपके समय ये अच्छा रहेगा। शनि है जब गुरु के ऊपर ट्रांजिट करता है, शनि जब गुरु के ऊपर ट्रांजिट करेगा, 11 नंबर राशि इसके अंदर आपके विराजमान है बृहस्पति देव। गुरु के ऊपर जब शनि ट्रांजिट करेगा यह समय भी क्या है आपके शानदार है। क्योंकि गुरु ग्रह है, इनको मानते हैं अपन लक का, प्रोस्पेरिटी का, इन सब का कारक मानते हैं। जो कर्म के अंदर आपका भाग्य अच्छा काम करेगा, गुरु है इसको एक्सपेंशन का, विस्तार का भी कारक मानते हैं। तो हो सकता है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आपका प्रमोशन हो जाए, विस्तार मिले आपको। तो गुरु के ऊपर जो शनि का ट्रांजिट है ओवरऑल आपके लिए शानदार रहने वाला है। गुरु की जगह बात करें अपन शुक्र की, शुक्र है आपके 11 नंबर राशि के अंदर बैठा है और शनि ट्रांजिट करने वाला है आपके शुक्र देव है उसके ऊपर ट्रांजिट करने वाला है। शुक्र से देखते हैं अपन फाइनेंस की स्थिति, शनि से देखते हैं अपन कर्म की स्थिति। तो ये ट्रांजिट है, ये भी क्या है अपने आप में शानदार ट्रांजिट है। आप काम करिए, आपको क्या आता रहेगा, पैसे हैं वो आपको आते रहेंगे। क्योंकि शनि का ट्रांजिट है, कौन से ग्रह के ऊपर हो रहा है, आपके शुक्र ग्रह के ऊपर हो रहा है। आप बस काम करिए, आपको पैसे आते रहेंगे। और इंसान है उसका मेन मोटिव क्या होता है, कर्म का पैसे आने होता है कि पैसे कैसे ना कैसे करके अपने पास आते रहे। तो शनि का जो ट्रांजिट है शुक्र के ऊपर, ये क्या है आपके शानदार ट्रांजिट है। आप काम करिए, पैसे आते रहेंगे। शनि का ट्रांजिट है अगर गुरु ग्रह के ऊपर हो रहा है तो आपके लिए शानदार है, शुक्र ग्रह के लिए ऊपर हो रहा है तो आपके लिए शानदार है, बुध ग्रह के लिए ऊपर हो रहा है तो आपके लिए शानदार है, अगर सूर्य ग्रह के ऊपर हो रहा है तो भी आपके लिए शानदार है, अगर मंगल ग्रह के ऊपर हो रहा है, अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हो, फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े हो तो आपके लिए शानदार है। अगर अलग प्रोफेशन से हो तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर दें। चंद्रमा के ऊपर जो शनि का ट्रांजिट है यह व्यक्ति को डिप्रेशन देता है। अगर आप टूर ट्रेवल से जुड़े हुए हो, पानी से जुड़े हुए हो तो ये ट्रांजिट आपके लिए शानदार है।
अगर उनसे आप जुड़े हुए नहीं हो तो आप चंद्र गायत्री है उसका मंत्र जप स्टार्ट कर दे। शनि का ट्रांजिट है अगर राहु के ऊपर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप जहां पर काम कर रहे हो वहां पर आपको किसी न किसी बात को लेकर आपकी बेइज्जती हो जाए, या फिर आपकी जो इज्जत है वो धूमिल हो जाए, या फिर आपको शॉकिंग न्यूज है वो मिलते जाए। आप करियर को लेकर अनसिक्योर फील करो, मेरा क्या होगा करियर में, मुझे जॉब से ना निकाल दे, ऐसी ऐसी चीजें आपके चलती रहेगी। तो और जो स्क्रीन से जुड़े हुए हैं उनके लिए जो शनि शनि का जो ट्रांजिट है राहु के ऊपर वो क्या है आपके शानदार है। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी टिकटॉक वाले हैं, जितने भी स्क्रीन से जुड़कर जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए जो शनि का राहु के ऊपर ट्रांजिट है वो क्या है आपके शानदार है। राहु है अगर दिक्कत दे रहा है आपको, अगर उनसे जुड़े नहीं हो आप स्क्रीन से, तो आप राहु के डोनेशन दे सकते हो, चाय का डोनेशन दे सकते हो, कॉफी का है, और अपना जो बोलते हैं कि अपन कोकोनट है, ड्राई कोकोनट है, उसका आप डोनेशन दे सकते हो। शनि है केतु के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो केतु से जुड़े हुए जितने भी प्रोफेशन है, आयुर्वेदा है, योगा है, एस्ट्रोलॉजी है, तो ज्योतिष से, आयुर्वेदा से, या फिर योगा से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए ट्रांजिट शानदार है। लेकिन इनको छोड़कर बाकी जितने भी करियर है उन सभी के अंदर ब्लॉकेज आने की या फिर छूट जाने की किसी न किसी तरह की वो ब्रेक आने की वो क्या है संभावना है। उससे बचने के लिए आप अपने जो अमावस्या है उस पर पितरों को लेकर डोनेशन स्टार्ट कर दें, या फिर कुत्ते हैं उनको रेगुलर खाना देना स्टार्ट कर दें, या फिर रेगुलर आप क्या करें राइटिंग करें। तो ये ट्रांजिट थे अपने शनि है, जब दूसरे ग्रहों के ऊपर ट्रांजिट करेंगे तब तब क्या क्या स्थितियां रहने वाली है। अब देखेंगे अपन कि जो 12 लग्न है अपने लग्नों पर शनि का प्रभाव क्या पड़ने वाला है। शनि है, शनि को अपन मानते हैं कर्म कारक ग्रह, या फिर शनि से देखते हैं अपन दुख दर्द है, पीड़ाएं हैं, तकलीफ है, वो सारी की सारी देखते हैं अपन शनि से। शनि है डिसिप्लिन है, ये है आपके मेष लग्न। अगर 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो कौन सा लग्न हो जाएगा आपके मेष लग्न। शनि देव है यहाँ पर वर्तमान में है 10वें घर के अंदर, और वो ट्रांजिट करके कौन से घर में आने वाले हैं आपके 11वीं राशि है, जो कुंभ राशि है 11वें घर के अंदर आने वाली है। शनि है, शनि की दृष्टियां है वो महत्वपूर्ण मानी गई है। क्यों? क्योंकि जो शनि की तीसरी दृष्टि है, जो कॉमन दृष्टि वो तो है आपके 7वीं दृष्टि, 7वीं के बाद में दृष्टि आपकी तीसरी और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि है, इसका मतलब है कि जहां पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आ रही है वहां पर आपको सर्वाधिक एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि तीसरे भाव से क्या देखते हैं अपन पराक्रम देखते हैं, एफर्ट्स देखते हैं। तो शनिदेव की जहां पर तीसरी दृष्टि आ रही है वहां पर क्या डालने हैं आपको एफर्ट्स डालने हैं। 10वीं दृष्टि जहां पर आ रही है, 10वीं दृष्टि मतलब 10वां घर, 10वां घर है वो देखते हैं अपन क्रम के रूप में। जहां पर 10वीं दृष्टि आ रही है वहां पर आपको सर्वाधिक काम करना है। तो शनि का जो इफेक्ट आने वाला है, शनि की जो तीसरी दृष्टि है और शनि की जो 10वीं दृष्टि है, उन दृष्टियों का अपने को जिन भावों पर पड़ रही है उन भावों का अपनों को विशेष रूप से अगले 2.5 साल तक ध्यान रखना है, क्योंकि शनि है कर्म के कारक है और दुख के कारक है। अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलोगे, शनि का हिसाब क्या है, शनि का हिसाब है कि जो जो जिम्मेदारियां आपको दे दी है उनका आपको अच्छे से निर्वहन करना है। जो भी आपकी ड्यूटी बनती है उनको एक डिसिप्लिन के साथ में आपको पूरी करनी है। अगर आप अपनी ड्यूटी है अच्छे से नहीं करते हो तो फिर आपको जो जिन हाउस पे दृष्टि आ रही है वो हाउस क्या हो जाएंगे आपके डैमेज हो जाएंगे, उनसे रिलेटेड आपको बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब शनि है, मेष लगन के अंदर शनि है, कौन से घर के अंदर है आपके 11वें घर के अंदर है। तीसरी दृष्टि आ रही है आपके लग्न के ऊपर, 7वीं दृष्टि आ रही है आपके 5वें घर के ऊपर, और 10वीं दृष्टि आ रही है आपके 8वें घर के ऊपर। अब मैंने बता दिया कि भाई शनि है, शनि का क्या है, जहां पर तीसरी दृष्टि आ रही है प्लस 10वीं दृष्टि आ रही है वहां पर विशेष रूप से अपने को ध्यान देने की जरूरत है अगले 2.5 साल तक। शनि जहां पर बैठे हैं वहां पर भाववृद्धि करते हैं, यहाँ पर मतलब जहां पर बैठे हैं वहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन संघर्ष की स्थिति रहती है। तो सबसे पहले दृष्टियों की बात करें, शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है आपके लग्न भाव पर। लग्न भाव कौन है? लग्न भाव खुद व्यक्ति है
उसकी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ है, उसका एटीट्यूड है। अब फिजिकल की बात हो गई तो हेल्थ की बात होगी। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर सक्रिय नहीं हो या फिर हेल्थ को लेकर आप चिंतित नहीं रहते हो, हेल्थ को लेकर कुछ अच्छी एक्टिविटी नहीं करते हो, खान पान पर आपका ध्यान नहीं है, योगा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे शनि का ट्रांजिट है, शनि देव है आपके कुंभ राशि के अंदर आएंगे, मेष लग्न वाले जितने भी जातक है उनके हेल्थ इश्यू आना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी से आप सक्रिय हो जाए, अपनी हेल्थ को लेकर कुछ अच्छी गतिविधियां हैं वो प्रारंभ कर दें। तो ये तो हो गई शनि की तीसरी दृष्टि। सातवीं दृष्टि है वो आ रही है आपके पांचवें घर पर। पांचवें घर है आपके संतान का है, लर्निंग का है। अगर आपके संतान है तो संतान को लेकर आप ध्यान रखिए, संतान की कोई भी गतिविधि है उस पर ध्यान रखिए, संतान को लेकर जितने भी आपके जिम्मेदारियां हैं उनका आप ध्यान रखिए। 10वीं दृष्टि आ रही है आपके 8वां ग्रह है जो रिसर्च का भी है, ससुराल का भी है। तो ससुराल से आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं, प्लस 8वां ग्रह है वो डोनेशन का भी है, हिडन डोनेशन है। तो आप ये भी करते रहेंगे, कुछ ना कुछ आप डोनेशन है वो देते रहे। 8वां ग्रह है दुख तकलीफ का भी है, अचानक लॉस का भी है। अगर आप शनि की जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव यूटिलाइज कर लेते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉजिटिव यूटिलाइज नहीं करते हो आप है फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो आपकी क्या हो जाएगी, हेल्थ इश्यू हो जाएगी। आप है बच्चे वाला जो डिपार्टमेंट है, बच्चों की केयर नहीं करते हो अच्छे से, बच्चों की देख रेख नहीं करते हो तो बच्चों का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा या फिर बच्चों को लेकर आपको कुछ ना कुछ तकलीफ बनी रहेगी। आप है ससुराल से संबंध है अच्छे नहीं रहे हैं आपके, रिसर्च है एक्टिविटी से ना जुड़ो आप, तो क्या हो जाएंगे, अचानक है आपको बड़े लॉसेस है वो देखने को मिल जाएंगे। तो मेष लग्न वाले हैं इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनी हेल्थ है उसको लेकर सक्रिय हो जाए, आप फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, योगा वगैरह स्टार्ट कर दें। उसके बाद में अपनी संतान है, संतान को लेकर आप अच्छी एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, संतान का ध्यान रखें अच्छे से, और हिडन डोनेशन है वो डोनेशन है वो देते रहे, प्लस ससुराल है उससे संबंध आप अच्छे रखें। अगर ये चीजें आप नहीं रखते हो तो फिर आपको शनिदेव है वो बुरे परिणाम देना स्टार्ट कर देंगे। आगे बात करते हैं अपन वृषभ लग्न की। अब जितने भी वृषभ लग्न के जातक है, शनिदेव है आपके भाग्य भाव से ट्रांजिट करने वाले हैं कर्म भाव के अंदर। शनिदेव है खुद भाग्य भाव के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है, लेकिन आपके लिए शुभ है, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत दे सकते हैं। कब दिक्कत देंगे, जब शनि है ड्यूटी के कारक है, उनकी जो आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी जो ड्यूटी है वो आप सही से नहीं करें तब आपको क्या दे देंगे, ये दिक्कत दे देंगे। शनि है 10वें भाव के अंदर ट्रांजिट करेंगे, 10वां भाव कर्म का भाव है, शनिदेव जहां पर जाते हैं वहां पर स्थान वृद्धि करते हैं। तो ये हो सकता है कि आपका जो कर्म भाव है या जहां पर आप वर्क कर रहे हैं वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन शनि की दृष्टि है वो अच्छी नहीं मानी गई है। तो तीसरी दृष्टि आ रही है आपके 12वें घर के अंदर। 12वां घर किसका है, आपके खर्चों का है, इन्वेस्टमेंट का है, आपकी नींद का है, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में जो फिजिकल रिलेशन है उनका है। 12वां घर है चैरिटी का है। अगर आप क्या नहीं करते हो, चैरिटी नहीं करते हो, तो आपके क्या हो जाएंगे, उल्टे सीधे है वो खर्च हो जाएंगे, हॉस्पिटल है उन पे खर्च हो जाएंगे। अगर आप चैरिटी करते हो तो 12वां घर है सही से यूटिलाइज हो जाएगा। 12वां अगर मेडिटेशन का है तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दें। अगर मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हो तो हो सकता है आपकी नींद की दिक्कत हो, हस्बैंड वाइफ है उनके जो बेडरूम के आपके जो रिलेशन है उनके अंदर अच्छे नहीं रहे। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो तीसरी दृष्टि आ रही है 12वें घर के अंदर, तो आपको सबसे पहले तो डोनेशन देने हैं आपको,
उसके बाद मेडिटेशन आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि आ रही वो आ रही है आपके चौथे घर के ऊपर। तो चौथा घर है आपके, चौथा घर है आपके, आपकी जितने भी अपन बोलते हैं कि मेंटल जो अपन सुकून शांति है, वो सारा का सारा कैसे देखते हैं अपन, चौथे घर से। चौथे घर से अपन माँ की भी स्थिति देखते हैं। तो आपको विशेष रूप से किसका ध्यान रखना है, अपनी जो फैमिली है, आपकी मम्मी है, उनका ध्यान रखना है। अगर आपके जो घर वाले हैं उनका ध्यान रखना है, आपकी मम्मी का ध्यान रखना है विशेष रूप से। अगर आपकी मम्मी का आप ध्यान नहीं रखते हो, घर वालों का ध्यान नहीं रखते हो, तो आपका सारा जो सुख चैन है वो भी चौथे घर से देखते हैं अपन। सुख चैन है उसके अंदर क्या हो सकती है, आपके गड़बड़ी हो सकती है। शनिदेव है, उनकी 10वीं दृष्टि आ रही है आपके सातवें घर के ऊपर। सातवां घर है आपका डेली रूटीन है और प्लस पार्टनर की स्थिति है। अगर आप पार्टनर है उसका सही से ध्यान नहीं रख सकते हो, नहीं रखते हो मतलब पार्टनर है उससे तालमेल आपका सही नहीं रहता है, तो हो सकता है कि इसके अंदर आपका जो वैवाहिक जीवन है वो पूरा का पूरा गड़बड़ा जाए, डिवोर्स तक आपकी स्थितियां चली जाए। तो जो भी वृषभ लग्न के जातक जातिकाएं हैं उनको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि वो कुछ ना कुछ डोनेशन है वो देते रहे। अगर डोनेशन नहीं देंगे तो उनके उल्टे सीधे खर्चे होते रहेंगे, हॉस्पिटल पर खर्चे होते रहेंगे। मेडिटेशन है वो स्टार्ट कर दें, प्लस मम्मी है उनका विशेष तौर से ध्यान रखें, वाइफ है उनसे अच्छे से रिलेशन बनाकर चले। अगर ये एक्टिविटी नहीं करते हो तो आपके उल्टे सीधे खर्चे हो जाएंगे, आपका सुख चैन है वो जा सकता है, प्लस वाइफ से आपके रिलेशन है वो डैमेज हो सकते हैं, प्लस सातवां अगर डेली रूटीन है तो डेली रूटीन आपकी लाइफ है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, किनको, जो वृषभ लग्न के जातक या फिर जातिकाएं हैं। आगे देखते हैं अपन मिथुन लग्न। अब जो मिथुन लगन के जातक या फिर जातिकाएं हैं उनके जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 8वें घर से 9वें घर के अंदर। तो ये अच्छी स्थिति है। 8वां घर है वो दिक्कतों का है, डिप्रेशन का है, या फिर अचानक जितने भी उल्टे सीधे घटनाक्रम होते हैं अपने जीवन में उन सभी का है। तो 8वें घर से शनिदेव निकल रहे हैं तो सीधा सा है कि आपने जो भी दिक्कतें हैं झेली है पिछले 2-2.5 साल के अंदर उन सभी से आपको रिलीफ आने वाला है। शनिदेव है 9वें घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, भाग्य भाव है, लेकिन शनिदेव है उन्होंने खुद ने 8वें घर की जो राशि है वो भी उनके मालिक है, तो 8वें घर से रिलेटेड भी अपने को रिजल्ट से देखने को मिल सकते हैं। शनिदेव है तीसरी दृष्टि आ रही है इनकी 11वें घर पर। 11वां घर है आपके इच्छा पूर्ति का, आपके जो भी बड़े भाई वगैरह है इनका है। अब आपको करना क्या है, सीधी सी बात है कि शनि की जितनी भी ड्यूटी आ रही है उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। 11वां घर किसका है आपके, 11वां घर है आपके बड़े भाई का, फ्रेंड सर्कल का। तो बड़े भाई है उनसे रिलेशन अच्छे रखें, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनसे रिलेशन अच्छे रखें। फ्रेंड सर्कल है या फिर एनजीओ से अगर आप जुड़ रखे हो, किसी भी सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए हो, तो उनके अंदर किसी भी तरह की आप चीटिंग ना करें। अगर आप चीटिंग करते हो, 11वां घर किसका है आपके इच्छा पूर्ति का है, या फिर 11वां घर लाभ का है, लाभ की स्थितियां आपके डैमेज हो सकती है, आपकी जो इच्छा पूर्ति है वो सारी की सारी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए बड़े भाई से रिलेशन अच्छे रखें, आपके जो भी सीनियर है उनसे रिलेशन अच्छे रखें, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनसे रिलेशन अच्छे रखें, और सोशल जितना भी एक्टिविटी है उसमें सही से आप पार्टिसिपेट करें। शनि है 7वीं दृष्टि आ रही है आपके तीसरे घर से। तीसरा घर है आपके छोटे भाई का, तो छोटे भाई है उससे आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं। तीसरा घर है नए लोगों से कम्युनिकेट करने का, शॉर्ट ट्रेवलिंग का, तो नए लोगों से जो कम्युनिकेट है उनसे अच्छे से करें, और ट्रेवलिंग वगैरह है उनका आप अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद में जो 10वीं दृष्टि आ रही है वो आ रही है छठे घर पर। यह स्थिति गड़बड़ है क्योंकि छठा घर किसका है आपके रोग रिपु ऋण का है।
तो इस स्थिति के अंदर आपको रोग हो सकते हैं, रिपु यानी कि शत्रु है उनसे रिलेटेड कुछ दिक्कत हो सकती है, कोर्ट कचहरी है उनके चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, ऋण की स्थिति आपके बन सकती है। इन सबसे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, छठा घर है उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करना होगा। छठे घर का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन क्या है, आप किसी न किसी तरह का डोनेशन देते रहे या फिर किसी न किसी तरह की आप फिजिकल एक्टिविटी है वो करते रहे। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो सर छठा घर है वो आपके पॉजिटिव यूटिलाइज हो जाएगा। अगर आप डोनेशन देते हो तो छठा घर है आपके पॉजिटिव यूटिलाइज हो जाएगा। तो जो मिथुन लग्न के जातक जातिकाएं हैं उनको विशेष रूप से किस चीज का ध्यान रखना है, उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपना जो भी फ्रेंड सर्कल है, अपनी जो भी सोसाइटी है, अपना जो भी बड़े भाई वगैरह हैं उनसे अपन किसी भी तरह की चीटिंग ना करें। अपने जो भी छोटे भाई बहन है उनसे अपन किसी भी तरह की चीटिंग ना करें। वर्किंग एरिया है उस पर अपन ध्यान रखें। रोग रिपु ऋण नहीं हो, कोर्ट कचहरी है इनसे आप न उलझे, इसके लिए आप किसी न किसी तरह का डोनेशन देते रहें। तो ये शनि का प्रभाव आने वाला है आपके मिथुन लग्न पर। आगे देखते हैं अपन कर्क लग्न। कर्क लग्न के जितने भी जातक जातिकाएं हैं उनको विशेष रूप से जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि उनके लिए बड़ा खतरनाक ट्रांजिट होने वाला है। शनि देव है वो आ रहे हैं आपके 8वें घर के अंदर। 8वां घर है आपके घर में आपके जीवन में जितने भी अचानक जितने भी घटनाक्रम होते हैं वो सारा का सारा देखते हैं अपन 8वें घर से। आपके जीवन में जितने भी दुख तकलीफें हैं वो देखते हैं अपन 8वें घर से। सर्जरी वगैरह है वो देखते हैं अपन 8वें घर से। तो 8वें घर के अंदर आपके शनि ट्रांजिट करने वाले हैं। शनि है त्रिक भाव के स्वामी है आपके, प्लस मार्केश है। तो इसका मतलब शनि है पूरे के पूरे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाले हैं अगर आप उनकी एनर्जी है उसका सही से यूटिलाइज नहीं करो। शनि है 8वें घर के अंदर ट्रांजिट करेंगे, प्लस 7वें घर की उन्होंने लॉर्ड से पहले से ले रखी है। तो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर आपके दिक्कत हो सकती है। अचानक है आपको बुरे रिजल्ट्स आ जाए, अचानक आपके फाइनेंस लॉसेस आ जाए, आपको अचानक बड़ी धनहानि हो जाए, अचानक कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाए, ये आपके जीवन में हो सकती है। तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं कर्म भाव को, तो आप जहां पर कर्म कर रहे हैं, जहां पर काम कर रहे हैं, जो भी आपका वर्किंग एरिया पैलेस है उसके अंदर किसी न किसी तरह की दिक्कत आ जाए, दिक्कत बनी रहे। 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं आप पे धन भाव को, तो अचानक आपको बड़ी धनहानि हो जाए या फिर धन से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाए, वाणी से रिलेटेड दिक्कत हो जाए, खाने पीने से रिलेटेड आपको दिक्कत हो जाए। 5वें घर से देख रहे हैं तो आपके संतान है, संतान को लेकर दिक्कत हो जाए या फिर संतान है वो आपके लिए कुछ ना कुछ दिक्कत खड़ी कर दे। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है शनि के ट्रांजिट की। किनको, जो भी कर्क लग्न के जातक जातिकाएं हैं, क्या ध्यान में रखना है, क्या आपको एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले आपको जो 8वां घर है उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करना है। 8वें घर का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कैसा होगा, आप डोनेशन स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आप किसी न किसी तरह का डोनेशन है वो स्टार्ट कर दें। आप किसी न किसी रिसर्च से जुड़े हुए चीजों के अंदर जुड़ जाए, रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आपको, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट से आप जुड़ जाए। आपके घर के पास में कोई भी मंदिर है तो उसके अंदर आप सफाई वगैरह स्टार्ट कर दें। उसके बाद में जो 10वां घर है, आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर काम है आपको ईमानदारी से करना है, किसी भी तरह की आप गड़बड़ी ना करें। और जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर सभी से आप रिलेशन है आपको अच्छे रखने हैं। धन है, धन का आप ध्यान रखना है, धन को फालतू खर्च ना करें, जहां पर भी धन लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें।
बच्चे की जिम्मेदारी है, आपके अगर बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारियों का आप अच्छे से निर्वहन करें, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, और कुछ किसी न किसी तरह की रीडिंग है आप करते रहें, लर्निंग है आप लेते रहें। अगर ये आप एक्टिविटी करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बहुत बड़ी गड़बड़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो कर्क लग्न वालों को विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है शनि के ट्रांजिट की। आगे बात करते हैं अपन सिंह लग्न वालों की। अगर आपका चार्ट है 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब लग्न कौन सा आपका सिंह लग्न है। शनि देव है, छठे भाव को छोड़कर आ रहे हैं आपके 7वें घर के अंदर। तो सबसे पहले जो एक्टिवेशन होने वाली है वो होगी आपके 7वें घर की, उसके बाद में आपके 9वें घर की, उसके बाद में आपके पहले घर की, और उसके बाद में आपके चौथे घर की। तो जो सिंह लग्न वाले हैं उनको भी इस ट्रांजिट की विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। कैसे है जरूरत? शनि है पहली कंडीशन, जो सिंह लग्न है उसके अंदर मार्केश है, त्रिक भाव के स्वामी है, छठे घर के स्वामी है, छठे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, 7वें घर के अंदर आ रहे हैं, ये तो अच्छी स्थिति है, क्योंकि छठा घर है रोग रिपु ऋण का है। तो हो सकता है कि पिछला जो 2-2.5 साल है उसके अंदर आप किसी न किसी रोग है उससे जूझ रहे हो, या फिर कोर्ट कचहरी है उनके चक्कर काट रहे हो, ऋण है आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो इस तरह की स्थितियां, उनसे तो आपको निजात मिलने वाली है। लेकिन ये भाव शनि का है तो ये भाव आपका अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है। 7वां घर है तो वैवाहिक जीवन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वैवाहिक जीवन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, डेली रूटीन है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 9वां घर है आपके पिता का, तो पिता से आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं। 9वां घर है वो है आपके धर्म का, तो अपने धर्म का सम्मान करना है, धर्म को लेकर आप सही से परफॉर्म करें, धर्म की जितनी भी एक्टिविटी है उनको सही से परफॉर्म करें। उसके बाद में 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं लग्न को, लग्न है बंदे के फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ है, यानी कि बंदे की जो हेल्थ है वो कौन है आपके लग्न है। तो आप अपनी हेल्थ को लेकर सक्रिय हो जाए, हेल्थ का ध्यान रखें, नहीं तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। चौथा घर है आपके माता का, तो मम्मी है उसका आप अच्छे से ध्यान रखना है, घर की जितनी भी जिम्मेदारी है उनका आपको अच्छे से निर्वहन करना है। ओवरऑल सिंह लगने वालों को देखें अपन, पत्नी की बात हो गई, पिता की बात हो गई, माता की बात हो गई और खुद की बात हो गई। तो सबसे पहले सीधी सी बात है, घर के जितने भी मेंबर है आपके, मम्मी पापा है, वाइफ है, उनका आपको सही से ध्यान रखना है। अगर उनका आप सही से ध्यान नहीं रखते हो, उनकी जिम्मेदारियां है, उनकी जो उनको लेकर जो भी आपकी ड्यूटी है वो अगर आप पूरी नहीं करते हो तो आपके डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका भाग्य है वो साथ छोड़ देगा, आपकी हेल्थ है वो आपकी डैमेज हो जाएगी, आपके जो सुख शांति है वो सारी की सारी आपसे दूर जा सकती है। तो सिंह लग्न वाले हैं इनको विशेष रूप से जो शनि का ट्रांजिट है इसका ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अपन कन्या लग्न। कन्या लग्न के जितने भी जातक जातिका हैं, 6 नंबर से जिनका चार्ट स्टार्ट हो रहा है उनका है कन्या लग्न। ठीक है, शनिदेव है आपके 5वें घर के अंदर से ट्रांजिट करने वाले हैं 6ठे घर के अंदर। तो सबसे पहले छठा भाव एक्टिवेट हो गया, उसके बाद में आपके 8वां घर है वो एक्टिवेट हो गया, उसके बाद में आपके 12वां घर एक्टिवेट हो गया, और उसके बाद में आपके तीसरा घर एक्टिवेट हो गया। तो कन्या लग्न के जितने भी जातक है उनको तो विशेष रूप से अपने फिजिकल एक्टिविटी है उसका ध्यान रखना है, डोनेशन है वो किसी न किसी तरह के डोनेशन है वो देते रहे, क्योंकि छठा घर एक्टिवेट हो रहा है। छठा घर है वो है आपके रोग रिपु ऋण का,
कोर्ट कचहरी का, तो आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, रोग से रिलेटेड, ऋण से रिलेटेड या फिर शत्रुओं से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है अगले 2.5 साल के अंदर। हालांकि जो कन्या लग्न है उसमें त्रिकोण भाव के स्वामी है शनि, तो ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे, लेकिन जो शनि की जो कारक तत्व है, शनि की जो ड्यूटी है, वो अगर आप सही से पूरी नहीं करते हो फिर आपको दिक्कत होनी है। तो छठा ग्रह है आपके रोग रिपु ऋण का, तो रोग से रिलेटेड, ऋण से रिलेटेड, शत्रुओं से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, ये सारी आपको दिक्कतें हो सकती है। कब नहीं होगी? जब आप किसी न किसी तरह का डोनेशन है वो देते रहे, ठीक है, और अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका अच्छे से निर्वहन करें, आप फिजिकल एक्टिविटी है कुछ ना कुछ करते रहे। 8वां ग्रह है वो खुद दिक्कत का है, छठा और 8वां दोनों इन्वॉल्व हो गए, इसका मतलब आपके जीवन में किसी न किसी तरह की हॉस्पिटलाइज होकर आपके सर्जरी हो सकती है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। 8वां अगर खुद है वो हिडन डोनेशन का है आपके, तो आप डोनेशन देते रहें, जो भी जरूरतमंद है उनकी कुछ न कुछ हेल्प करते रहें, हॉस्पिटल जाकर आप कुछ न कुछ डोनेशन देते रहे, दवाइयों का डोनेशन करते रहे। 8वां अगर है उसके पॉजिटिव यूटिलाइजेशन के लिए आप पास में कोई भी आपके मंदिर है उसके अंदर आप सफाई है उसका काम करते रहे। 12वां घर है ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, छठा, 8वां, 12वां, तीनों घर इन्वॉल्व हो गए, इसका मतलब पूरी पूरी संभावनाएं है कि इस समय के अंदर आपको बड़े धन हानि है उसका सामना कर सकता है, करना पड़ सकता है, आपको बड़े हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, हॉस्पिटल में आपके चक्कर काट सकते हो, या फिर आपको किसी भी तरह की सर्जरी है उसका सामना करना पड़ सकता है। किनको? जो भी कन्या लगन के जातक जातिकाएं है। तीसरा अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो छोटे भाई से आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं, अगर उनसे रिलेशन अच्छे नहीं रखोगे तो तीसरा भाव है वो क्या हो जाएगा? आपके डैमेज हो जाएगा। तो कन्या लग्न है इनको विशेष रूप से शनि के ट्रांजिट का ध्यान रखना है, नहीं तो इनको हॉस्पिटल है उनके चक्कर काटने पड़ेंगे, बड़े धनहानि की संभावनाएं हैं, या फिर बड़ी दिक्कतों की जीवन में संभावनाएं है। तो कन्या लग्न वाले जितने भी हैं वो किसी न किसी तरह का डोनेशन है वो देते रहें, फिजिकल एक्टिविटी है वो अच्छे से करते रहें, मेडिटेशन वगैरह करते रहें, किसी न किसी रिसर्च है उससे जुड़ जाए, आसपास में कोई भी मंदिर है तो उसके अंदर सफाई स्टार्ट कर दें। आगे बात करते हैं अपन तुला लग्न की। तुला लग्न में शनि देव है वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके चौथे घर से 5वें घर के अंदर, केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी, इसका मतलब सर्वाधिक शुभ ग्रह है वो कौन है? आपके शनि देव है। लेकिन शनि देव है आपको नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? जब वो आपको जो ड्यूटी है आपको दे रहे हैं वो ड्यूटी है आप सही से नहीं करें। क्या ड्यूटी दे रहे हैं आपको? 5वें घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपकी जो संतान है उससे रिलेटेड जो भी आपकी जिम्मेदारी है उनको आप अच्छे से निभाएं। 7वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं तो वाइफ है उससे रिलेशन है आप अच्छे रखें, अगर रिलेशन उनसे अच्छे नहीं रखेंगे तो आपका जो भी मैरिटल लाइफ है पूरी की पूरी आपके डिस्टर्ब हो सकती है। 11वां घर इन्वॉल्व है तो आपके जो भी सोशल सर्कल है, आपके बड़े भाई है उनसे रिलेशन आप अच्छे रखें, सोसाइटी के अंदर अपने रिलेशन है अच्छे रखें, किसी भी एनजीओ से जुड़े हैं तो उनसे आप रिलेशन है वो अच्छे रखें। दूसरे घर को देख रहे हैं तो धन है, धन का विशेष रूप से ध्यान रखिए कहाँ पर खर्चना है, धन का कैसे यूटिलाइज करना है, धन को कैसे रखना है, धन को लेकर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। अपनी वाणी है उसका विशेष रूप से ध्यान रखें, भोजन है खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर ये चीजें नहीं कर सकते हो तो तुला है इसके लिए जो शनि का ट्रांजिट है बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। कैसे? संतान से रिलेटेड उसको दिक्कत हो सकती है, मैरिटल लाइफ है वो पूरी डिस्टर्ब हो सकती है, दैनिक रूटीन है डेली रूटीन है उसका वो डिस्टर्ब हो सकता है, जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी गड़बड़ हो सकती है, प्लस धनानी हो सकती है,
और वाणी से कुछ न कुछ रिश्ते हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं। तो वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखना है, संतान का ध्यान रखना है, मैरिटियल आपकी जो भी वैवाहिक जीवन है उसका अच्छे से ध्यान रखना है, अपना जो फ्रेंड सर्कल है, बड़े भाई है, उनसे रिलेशन आपको अच्छे रखनी है। अगर ये चीजें करते हो तो सही है, नहीं तो आपकी पूरी की पूरी गड़बड़ हो सकती है तुला लग्न वालों के लिए। आगे देखते हैं अपन वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न के जितने भी जातक जातिकाएं हैं उनके शनिदेव है तीसरे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं चौथे घर के अंदर। तो सबसे पहले जो आपको जिम्मेदारी मिल रही है वो जिम्मेदारी मिल रही है आपके मम्मी की जिम्मेदारी मिल रही है। मम्मी से आपको रिलेशन आपके अच्छे रखने हैं। उसके बाद में छठा घर इन्वॉल्व हो रहा है, डेली रूटीन है वो आपको अच्छा रखना है। जहाँ पर आप वर्किंग है एरिया में है वहाँ पर आपको रिलेशन है आपके अच्छे रखने हैं। आपके ननिहाल वाले हैं उनसे आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर रिलेशन अच्छे रखने हैं। काम है आपको ईमानदारी से करना है, अच्छे से करना है। आपकी जो हेल्थ है उसका आपको ध्यान रखना है। योगा वगैरह आप स्टार्ट कर दें, फिजिकल एक्टिविटी है वो आप स्टार्ट कर दें। अगर शनि वृश्चिक लग्न वाले जातक जातिकाएं हैं, अगर घर की चिंता या फिर घर की जो जिम्मेदारियां हैं उनका आप निर्वहन अच्छे से नहीं करते हैं तो आपकी सुख शांति है वो जा सकती है। क्योंकि सुख शांति देख रहे हैं अपन चौथे घर से, कंफर्ट की जितनी भी चीजें हैं वो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अगर वो गड़बड़ न हो इसके लिए आप अपने मम्मी है उनका अच्छे से ध्यान रखें। आपके घर की जो भी जिम्मेदारी है उनका अच्छे से निर्वहन करें। आपका जो भी वर्किंग एरिया है उसका आप अच्छे से ध्यान रखें। अपनी हेल्थ है उसका अच्छे से ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटी करें, योगा वगैरह करें, एक्सरसाइज वगैरह करें। अगर ये आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो आपके पूरे चांसेज है पहला घर इन्वॉल्व हो रहा है और वो भी कौन सी दृष्टि से, 10वीं दृष्टि से, तो बीमार होने की आपकी पूरी संभावना है। तो वृश्चिक लग्न वाले जितने भी हैं फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, हेल्थ का अपने ध्यान रखें, अपनी मम्मी है उनका ध्यान रखें, अपने घर की जो भी जिम्मेदारी है उनका अच्छे से निर्वहन करें। आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहां पर अच्छे से आप अपना जो काम है परफॉर्म करें। जो भी आपके कलीग्स हैं उनसे आप रिलेशन है अच्छे रखें। छठा अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो इस समय के अंदर आपको रोग है किसी भी तरह का हो सकता है, ऋण की समस्या आपकी हो सकती है, कर्ज हो जाए आपके, या फिर शत्रुओं से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आपको दिक्कतें हो सकती है। तो वृश्चिक लग्न है उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसका? डोनेशन चलते रहे किसी न किसी तरह के, घर की जो जिम्मेदारी है उनका आप निर्वहन अच्छे से करें। आपका जो वर्किंग एरिया है वहां पर आप अच्छे से काम करें। अपनी हेल्थ है उसको लेकर आप थोड़ा चिंतित रहे, हेल्थ है उसका आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं अपन धनु लग्न। धनु लग्न के जितने भी जातक जातिकाएं हैं उनके शनिदेव है दूसरे घर को छोड़कर प्रवेश कर रहे हैं आपके तीसरे घर के अंदर। तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं आपके पांचवें घर को, सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके नौवें घर को, और 10वीं जो दृष्टि है उससे देख रहे हैं आपके 12वें घर को। जो धनु लग्न के जातक जातिकाएं हैं
सबसे पहले तो उनके जो भी छोटे बहन भाई है उनसे रिलेशन आपको अच्छे रखने हैं। नए लोगों से अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो उनसे आपको रिलेशन है अच्छे रखने हैं। पांचवा कर है संतान का। संतान से रिलेटेड आपकी जो भी जिम्मेदारी है उनका निर्वहन आप अच्छे से करें, संतान है उसका ध्यान रखें। सातवीं दृष्टि आ रही है आपके 9वें घर पे, पिता से आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं। धर्म है, धर्म को लेकर आपको सक्रिय रहना है, धर्म को लेकर आपको पॉजिटिव एक्टिविटी करनी है। 12वां घर है आपके इन्वेस्टमेंट का, डोनेशन का, तो किसी न किसी तरह का आप डोनेशन देते रहें या फिर मेडिटेशन वगैरह है वो आप करते रहें। और नींद है उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर ये आप एक्टिविटी नहीं करते हो, पॉजिटिव यूटिलाइजेशन नहीं करते हो, तो जो धनुलग्न वाले हैं उनको संतान से रिलेटेड किसी न किसी तरह की दिक्कत बनी रहेगी। संतान है वो दिक्कत देती रहेगी आपको, या फिर संतान से रिलेटेड आपको किसी न किसी तरह की दिक्कत होती रहेगी। पिता है उनसे रिलेटेड किसी न किसी तरह की, पिता के स्वास्थ्य से रिलेटेड या फिर पिता से रिलेटेड किसी न किसी तरह की दिक्कत बनी रहेगी। किसी न किसी तरह के आपके फालतू खर्चे हैं वो होते रहेंगे, या फिर आपको लॉस है वो भी लग जाए किसी तरह के। तो इसलिए तो जो भी धनुलग्न के हैं उनको विशेष रूप से अपने संतान है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपने पिता है उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी न किसी तरह की आप लर्निंग है लेते रहें ताकि पांचवा भाव है वो सही से पॉजिटिव यूटिलाइज होता रहे। अपने पिता है उनसे रिलेशन अच्छे रखें। अपने धर्म है, धर्म की जो भी पॉजिटिव एक्टिविटी है वो करते रहें। किसी न किसी तरह का आप डोनेशन है वो देते रहें। मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं, तो ये आप एक्टिविटी करते रहें। आगे देखते हैं अपन मकर लग्न। मकर लग्न के जितने भी जातक जातिका हैं, शनि है आपके लग्न भाव को छोड़कर ट्रांजिट कर रहे हैं दूसरे घर के अंदर। तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं आपके चौथे घर को, और सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके आठवें घर को, और 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके 11वें घर को। तो इस समय में आपको जो जिम्मेदारियां मिल रही है वो सबसे पहले मिल रही है धन से रिलेटेड। तो धन का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, धन कहाँ पर खर्चना है, कहाँ पर नहीं खर्चना है, कैसे सेविंग्स करनी है, उन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें। धन का सही से यूटिलाइज करते रहे। वाणी है उसका आप अच्छे से ध्यान रखें, क्या बोलना है, कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, किसको क्या बोलना है, वाणी पर आप विशेष रूप से ध्यान रखें। भोजन है उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। मम्मी है उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। घर की जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका आप अच्छे से निर्वहन करते रहें। ससुराल से आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं, प्लस आपके जो बड़े भाई है उनसे आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं। आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है उनसे आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं। सोसाइटी है, सोशल एक्टिविटी है, उनको उनके अंदर आपको सही से पार्टिसिपेट करना है। अगर मकर लग्न वाले हैं, शनि की एनर्जी है उसका पॉजिटिव यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो उनको धन से रिलेटेड दिक्कतें बनी रहेगी। जो फाइनेंस है उसके अंदर सही से स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कत है वो मिलती रहेगी, या फिर उनका जो सुख चैन है उससे रिलेटेड दिक्कत बनी रहेगी। घर के अंदर किसी न किसी तरह की दिक्कत है वो बनी रहेगी। अचानक है किसी तरह का धन हानि हो जाए, या फिर किसी भी तरह का लॉस लग जाए, या फिर अचानक जीवन में किसी भी तरह का घटनाक्रम हो जाए जो आपको दिक्कत दे, ये चीज़ें चलती रहेगी। आपका जो सोशल सर्कल है उससे रिलेटेड आपको दिक्कत हो जाए, आपकी जो इच्छाएं हैं वो दिक्कत का कारण बन जाए, या फिर आपका जो बड़ा भाई है उससे आपको दिक्कत हो जाए, तो आपको विशेष रूप से आपका जो धन है उसका आप सही से यूज लो। आपकी मम्मी है उनसे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है तो उसका आप ध्यान रखो। आपके घर की जो भी जिम्मेदारी है उनका आप अच्छे से ध्यान रखो। हिडन डोनेशन है वो आप देते रहो। किसी न किसी तरह की आप रिसर्च करते रहो। घर के पास में मंदिर है तो उसमें रेगुलर आप सफाई वगैरह करते रहें। प्लस सोशल एक्टिविटी है उसके अंदर सही से आप पार्टिसिपेट करें। सोशल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, समाज के जो एनजीओ वगैरह होते हैं उसमें किसी भी तरह की आप चीटिंग ना करें। आगे देखते हैं अपन कुंभ लग्न।
कुंभ लग्न के अंदर शनि देव है वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12 घर से लग्न के अंदर, और जो संबंध बन रहे हैं, जो जो भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, वो तो आपके सबसे पहले तो है आपके तीसरा घर, उसके बाद में है आपके सातवां घर, और उसके बाद में है आपके 10वां घर। तो कुंभ लग्न के जितने भी जातक जातिकाएं हैं उनको विशेष रूप से सबसे पहले तो फोकस करना है उनको अपनी हेल्थ के ऊपर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपना खुद का ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटी है वो कुछ करते रहें, मेंटल एक्टिविटी है जैसे रीडिंग वगैरह है वो भी आप करते रहें। उसके बाद में आपके जो भी छोटे भाई बहन है उनका ध्यान रखना है। आपके जो एफर्ट्स है वो सही से आपको लगाने हैं, उनके अंदर आपको बुद्धि भ्रमित ना हो, सही से आप अपने एफर्ट्स है वो लगा पाएं, तो एफर्ट्स है उनका ध्यान रखना है। छोटी यात्राएं हैं जो भी कर रहे हैं उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन है, अपने पार्टनर से जो भी रिलेशन है उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, पार्टनर से रिलेशन सही रहे। आपकी जो भी डेली रूटीन है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि डेली रूटीन है अपना वो नहीं बिगड़े, डेली रूटीन है एक सही तरीके से अपन मैनेज कर पाए। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो जो आपका वर्किंग एरिया पैलेस है वहां पर आप अच्छे से अपना काम करें, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर कुंभ लग्न वाले हैं, अगर शनि की एनर्जी है पॉजिटिव यूटिलाइज नहीं करते हैं, जो उनको ड्यूटी मिल रही है अगर वो ड्यूटी सही से नहीं करते हैं तो उनकी हेल्थ है वो डैमेज हो जाएगी। अपने जो एफर्ट्स है, अपनी जो एनर्जी है, पराक्रम है वो सही से नहीं कर पाएंगे, अपनी जो एनर्जी है एफर्ट्स है वो गलत जगह लगा देंगे। वैवाहिक जीवन है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो सकता है, प्लस जहां पर आप काम कर रहे हैं हो सकता है कि उसके अंदर आपको दिक्कत हो जाए, आप जो आपका वर्किंग एरिया वर्किंग पैलेस है उसके अंदर बड़ी गड़बड़ हो जाए। तो विशेष रूप से कुंभ लग्न वालों को अपनी हेल्थ का, अपने छोटे भाई बहनों का, अपने एफर्ट्स का, अपने वैवाहिक जीवन का, अपने कर्म का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अपन मीन लग्न। मीन लग्न वालों के लिए ये बड़ा ही खतरनाक ट्रांजिट है, तो विशेष रूप से उनको ध्यान रखना है। किन किन चीजों का ध्यान रखना है? शनि देव है आपके 11वें घर को छोड़कर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12वें घर के अंदर। शनि देव है आपके त्रिक भाव के स्वामी है, प्लस त्रिसठाया भाव के भी आपके स्वामी है। सीधी सी बात है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावनाएं कम है। पॉजिटिव रिजल्ट तभी मिलेंगे जब आप शनि की जो एक्टिविटी है, शनि जो आपको ड्यूटी दे रहे हैं उनका आप सही से यूटिलाइज कर पाओ, सही से परफॉर्म कर पाओ ड्यूटी। 12 घर के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो 12वां घर है वो है आपके आइसोलेशन का, हॉस्पिटलाइजेशन का, या फिर किसी भी तरह की जेल यात्रा है उसका, या फिर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है, या फिर आपका कोई खर्च है, तो वो देखते हैं अपन 12 घर से। तो आप पे उल्टे सीधे खर्च हो सकते हैं, आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हो क्योंकि छठा घर भी इन्वॉल्व हो रहा है, प्लस 12वां घर भी इन्वॉल्व हो रहा है। आपके किसी तरह के उल्टे सीधे हैं वो खर्चे लग सकते हैं, आपके बिजनेस के अंदर लॉस है वो लग सकते हैं। तो जो मीन लगने वाले हैं उनको विशेष रूप से जो शनि का ट्रांजिट है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरे घर को शनिदेव देख रहे हैं, तो दूसरा घर है आपके धन भाव है, तो धन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपनी जो वाणी है उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। धन है सही से खर्च कर पाए, सही से उसका यूटिलाइज कर पाए। अपनी वाणी है कहाँ पर कौन से शब्द प्रयोग करने हैं उनका आप अच्छे से ध्यान रखने। अपना खान पान है वो सुव्यवस्थित रखने, अपने खान पान का ध्यान रखें। अपना डेली रूटीन है वो अच्छा रखें, किसी न किसी तरह के डोनेशन है वो देते रहें। नौवा घर इन्वॉल्व हो रहा है, तो नौवा घर है आपके पिताजी का, तो पापा से रिलेशन है, पिता से रिलेशन है वो अच्छे रहें। आपके जो धर्म है उनसे आप अच्छे से जुड़े रहें, धर्म के खिलाफ या फिर धर्म के विरुद्ध जाकर किसी भी तरह की आप एक्टिविटी नहीं करें। जो मीन लग्न वाले हैं अगर वो शनि की एनर्जी है सही से यूटिलाइज नहीं करे, तो इस समय के जो अगला समय है 2.5 साल का जो समय आ रहा है उसके अंदर आपके हॉस्पिटलाइज होने की संभावनाएं हैं, आपके वो लॉस लगने की संभावनाएं हैं। बिजनेस के अंदर हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, या फिर आपको रोग रिपू ऋण है इनकी चिंताएं
बनी रहे, इनसे रिलेटेड दिक्कत रहे बनी रहे, आपको रोग है वो आपका पीछा ना छोड़े, आपको हॉस्पिटल है उसके चक्कर काटने पड़ सकते हैं, या फिर ऋण है वो आप पर बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाए, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा आप पर हावी हो जाए, कोर्ट कचहरी है उसके आप चक्कर काट सकते हो, पिता से रिलेटेड आपको दिक्कत हो जाए, या फिर पिता का स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हो जाए, धर्म से रिलेटेड आपको कुछ न कुछ दिक्कत हो जाए, धन हानि की पूरी क्या है आपके संभावना है। तो मीन लग्न वाले जितने भी जातक जातिका हैं उनको विशेष रूप से डोनेशन का ध्यान रखना है, उनको डोनेशन का ध्यान रखना है, प्लस अपना धन है कहाँ पर यूज करना है कहाँ पर नहीं करना है उसका सही से ध्यान रखना है, अपनी वाणी है उसका ध्यान रखना है, अपने खान पान है उनका ध्यान रखना है, प्लस अपने जीवन के दैनिक रूटीन के अंदर किस न किस तरह का मेडिटेशन है वो ऐड कर ले, मेडिटेशन है अपने जो डेली रूटीन लाइफ है उसके अंदर ऐड कर ले, पिता से रिलेशन है आपको अच्छे रखने। तो मीन लग्न है उनको विशेष रूप से सावधान रखना है। ये देखा था अपन ने शनि का ट्रांजिट कि शनि देव है जब अलग अलग ग्रहों के ऊपर ट्रांजिट करते हैं तो क्या इफेक्ट आते हैं। शनि देव है जो अपने 12 लग्न है उनके अंदर लग्नों पर अलग अलग लग्न पर जब ट्रांजिट करेंगे तो कौन कौन सी अपनी जिम्मेदारियां बन रही है, कौन कौन सी अपनी जो ड्यूटी है वो अपने को अच्छे से करनी है, या फिर जो अपनी जिम्मेदारी हैं जो अपने को जिम्मेदारियां मिल रही हैं उनका अच्छे से निर्वहन करना है। अगर आप शनि है, शनि को अपन नेगेटिव पूरा नहीं ले सकते क्योंकि शनि है खुद चलाकर कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। शनि देव है वो आपसे सूचित करते हैं कि आप पहले कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हो, वो आपको पहले वो कहते हैं इतला कर देते हैं कि आप कुछ जो भी नेगेटिव एक्टिविटी कर रहे हो आपको पता चलता रहता है कि मैं ये नेगेटिव कर रहा हूँ, लेकिन आप वो नेगेटिव एक्टिविटी करते रहते हो, उसके बाद में आपको रिजल्ट वो आने रिजल्ट जो नेगेटिव रिजल्ट वो आना स्टार्ट हो जाते हैं अगर वो नेगेटिव एक्टिविटी है आप नहीं छोड़ते हो। तो अपन आपको जो भी ड्यूटी मिल रही है गोचर के हिसाब से शनि का जो ट्रांजिट है आपको जो जो ड्यूटी दे रहा है उनका आप अच्छे से निर्वहन करें। धन्यवाद।